सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार के अंदर में दो काम हुए हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो 8-10 कंप्लेंट फाइल की गई थी कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पूरे बिहार के अंदर में नई वोटर लिस्ट रोल आउट करने जा रहा है, उसकी एक्सरसाइज अभी भी चल रही है। दोस्तों, ये एक गैर संवैधानिक है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है। यह दावा था दोस्तों इन याचिकाकर्ताओं को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इलेक्शन कमीशन को रोकने के लिए अर्जी दायर की थी। तो आज इस पर सुनवाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया सीधे सीधे कि हम आपको नहीं रोकेंगे। ये जो आप बिहार के अंदर में वोटर रोल आउट कर रहे हो तो आप कंटिन्यू कीजिए इसको। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज हमें जवाब दे दीजिए। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन पे कोई रोक नहीं लगने जा रहा है। बिहार के अंदर में जो नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया चालू है वैसे ही ये चलती रहेगी और अगली डेट सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को दी है। दूसरी जो मुद्दा आज का होगा दोस्तों वो होगा कि कल चक्का जाम के दौरान में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को धक्के मार के जो फेंका गया, मंच से धक्का दे दिया गया, निकाला गया वहां से, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, भारत के अंदर में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम्स लाती है, जैसे सीए, कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहती है तो सीए, एनआरसी, इनके खिलाफ में एक एनजीओ और एक पूरी लॉबी इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है इनके खिलाफ और कोर्ट में चले जाते हैं। खैर, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अंदर में आने वाले 4 महीने के अंदर में जो विधानसभा के चुनाव है उससे पहले वोटर लिस्ट को नया रिवीजन करने के लिए बात जो कही कि हर एक घर में जाके फॉर्म भरवाए जाएंगे वोटरों के, और साथ ही साथ में जो इस देश के सिटीजन्स हैं जिनके पास में 11 डॉक्यूमेंट की एक उन्होंने लिस्ट दी है, वो लोग डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो ही उनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। बहुत अच्छी बात है। इसमें दिक्कत हो गई ऑपोजिशन वालों को। सिर्फ उनको ही लग रहा है कि उनके ही वोटरों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएंगे। ये उनका आरोप है एक तरीके से, क्योंकि इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या बिहार के कुछ ऐसे जिले दोस्तों जहां पे 80 से 90% उनकी संख्या हो चुकी है। आपको बता दूं कि कटिहार में 102% आधार कार्ड है। बताइए, मतलब 100 आदमी रह रहे हैं तो 102 आधार कार्ड वहां पे है। प्लस सीमांचल किशनगंज आपने सुना ही होगा, वेस्ट बंगाल के लगता ही है दोस्तों बिहार, वहां पे 105% आधार कार्ड बनाए गए हैं। सोचिए, मतलब जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो आधार कार्ड बने हुए हैं। और बिहार के अंदर में ही नहीं दोस्तों, पूरे भारत के अंदर में ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने सिस्टमैटिकली भारत के अंदर में डेमोग्राफी चेंज करने के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी ये लोग बड़े टैक्टिकल वेपन की तरह यूज होते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में कितने इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए थे वहां पे 2-2, 3-3 वोटर कार्ड के साथ में। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उनको जितने भी राइट्स और पावर्स अवेलेबल है उसका उपयोग करते हुए ये कहा कि बिहार चुनाव से पहले जो हम वोटर लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट तो रोल आउट करेंगे ना भाई, अपने सारी पार्टियों के पास में वोटर लिस्ट की सूची भी जाएंगी और साथ ही साथ में बीएलओ बनाया जाएंगे, बीएलए बनाया जाएंगे। तो उसके लिए हम ये प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। अब आपको बता दूं कि 8 करोड़ वोटर्स हैं बिहार के अंदर में, और अब तक इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 60% लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं ऑलरेडी, 60% काम हो चुका। इतनी जबरदस्त स्पीड से काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। इसको लेके भी सवाल उठा दिया कोर्ट के अंदर में अभिषेक मनु सिंघवी ने, और कपिल सिब्बल भी इनके वकील है दोस्तों। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और ऐसे कई और लोग भी थे यहाँ पे
जो इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम आपको नहीं रोकेंगे, मतलब इलेक्शन कमीशन को, कि हम आपको नहीं रोकेंगे, बस हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि ये 11 डॉक्यूमेंट्स की जो सूची है उसमें आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, आधार कार्ड और वोटर कार्ड को अगर इंक्लूड कर ही लिया तो फर्जी वोटर तो वैसे के वैसे फिर से आ जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश से भारत में घुसे बिना ही इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बन के तैयार होता है। यहां पे ऐसे ऐसे भारत के अंदर में एजेंट्स हैं इनके, जो पैसा लेके इनका फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा देते हैं। तो फिर ये वोटर लिस्ट रोल आउट करने का क्या फायदा, नया रिवीजन करने का? तो इलेक्शन कमीशन ने सीधे सीधे मना कर दिया। फिर कपिल सिब्बल बोलते हैं वहां पे कि अब बीएलओ डिसाइड करेंगे क्या कि कौन भारतीय है कौन नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये एकदम साधारण भाषा में लिखा है कि वोटर लिस्ट में भारत के सिटीजन्स का ही नाम होगा और भारत के सिटीजन्स को ही यह अधिकार प्राप्त होगा कि वोटिंग कर सके। ये पावर भारत के बाहर वालों को नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार है कि किसी को गैर भारतीय बताना। तब इलेक्शन कमीशन ने जवाब ये दिया दोस्तों इस बात का कि बीएलओ और बीएलए के पास में खाली अधिकार है उनका कि आप जाइए, उनसे फॉर्म भरवाइए, उनसे ये दस्तावेज लेके आइए 11 में से अगर उनके पास अवेलेबल है तो, नहीं तो उनको 25 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा कि इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सके। उसके बाद में कोर्ट ने सिंपली कह दिया कि हम आपको नहीं रोक रहे हैं, आपको जो करना है करिए, लेकिन हम इतना आपको कह रहे हैं कि सिर्फ कानून के तहत में ही आप एक्ट करिए। अगर आपका कानून कहता है तो आप एक्ट करिए। और पहले क्या होता था कि केजरीवाल की तरह केजरीवाल आरोप लगा के भागते थे ना, ये चोर है वो चोर है। अब सामने वाले को सबूत देना पड़ता था कि भाई मैं चोर नहीं हूं। तो इस वक्त में कोर्ट ने इस बार ये अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, जितने भी याचिका दायरकर्ता जितने भी थे, इनको कह दिया कि तुम सबूत दो, तुमको इसमें क्या धांधली लगती है, तुम लोग दोगे अब जवाब। तुम लोगों ने प्रश्न उठाए थे इलेक्शन कमीशन की इस प्रक्रिया को लेके, अब तुम लोग बताओ इसमें आपत्तिजनक क्या है। कपिल सिब्बल वही कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, लोगों की आवाज दबाई जाएगी, उनको सिस्टमेटिकली एक तरीके से वोटर पावर से उसको बर्खास्त किया जा रहा है। तब इलेक्शन कमीशन ने कहा ये तो खाली शुरुआत है, हम तो पूरे भारत के अंदर में ये लागू करेंगे, असम में होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, हर एक राज्य के अंदर में होगा। और जब इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, तब इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि सर यही वक्त है, चुनाव से जस्ट पहले हमें नई वोटर लिस्ट जो होती है वो रोल आउट करनी पड़ती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टियों को देना पड़ता है। इससे बेहतर टाइम नहीं है हमारे पास, यही बेस्ट टाइम है। लगे हाथों अब नई वोटर लिस्ट बन के आएगी और इसको हम जैसे एकदम स्मूथली प्रोसेस करेंगे पूरे इलेक्शन के इस दायरे को, कि किस तरीके से हमें इलेक्शन करवाना है। क्योंकि ऑलरेडी ये फॉर्म फिलअप करवाने में 1 लाख बीएलओ को हायर किया गया है दोस्तों, और 1.5 लाख बीएलए बनाए गए हैं एजेंट। तो आप सोच सकते हैं कितनी गति से ये काम चल रहा है। मुझे लगता है ये 25 तारीख से पहले ही 100% हो जाएगा। 60% ऑलरेडी हो चुका है काम, और हर एक बीएलए का काम है कि रोज 50 फॉर्म भरवाए एक एक जन। 6 करोड़ लोगों का दोस्तों ऑलरेडी फॉर्म भर चुका, 5 करोड़ का, सॉरी 8 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इस स्पीड से काम चल रहा है। अब अगली सुनवाई इस पे होगी 28 तारीख को। अब दोस्तों दूसरा मुद्दा जो है, कॉमेडी है थोड़ी सी,
लालू यादव जब से प्रेसिडेंट बने हैं राजद के, तब से दोस्तों राजद पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि अब हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बिहार के अंदर में चक्का जाम कर देंगे, लोगों की आवाज बनेंगे। तो कल उन्होंने चक्का जाम भी किया दोस्तों, कई जगह पे आगजनी हुई, कई जगह पे जबरदस्ती लोगों को मार के दुकान बंद करवाई गई, रेल रोकी गई, हाईवे रोकी गई। दोस्तों एक वीडियो है दोस्तों जहां पे ट्रेन पटरी पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ट्रेन फुल स्पीड से आई, रोकी ही नहीं, फुल स्पीड से आई, ये लोग बाल बाल बचे हैं इनके कार्यकर्ता, और चली गई। आप देखिए ये वीडियो। ये देखिए ट्रेन आ गया है, ट्रेन हॉर्न दे रहा है, ट्रेन हॉर्न दे रहा है। ट्रेन नहीं रोका गया, ट्रेन फुल स्पीड में था। दानापुर इंटरसिटी है, ये देखिए सब आदमी साइड हो चुका है। ट्रेन रुकेगा, ट्रेन रुकेगा, ट्रेन रुकेगा। ट्रेन को पूरा स्लो कर दिया है। बट ट्रेन नहीं रुका। देखिए ये पार्टी का लोग सब है, ट्रेन को नहीं रोक पाए हैं। अरे एक्सप्रेस का पुलिस पूरा फुल स्पीड में था ट्रेन। फिर वहां पे राहुल गांधी पहुंचे थे, तो इनके जो सम्राट चौधरी है उन्होंने कह दिया कि ये तो टूरिस्ट है भाई, 2-3 घंटे के लिए आते हैं और अभी चले जाएंगे। और वही हुआ, थोड़ी देर के बाद में राहुल गांधी भी वहां पे निकल गए। खैर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वो तस्वीर आपने देखी होगी सोशल मीडिया या टीवी में, जहां पे ये देखिए ये पांचों एकदम वहीं पे खड़े हैं, एकदम गाड़ी के फ्रंट सीट में। तो इसके यहाँ पे चलने जा रहे थे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, धक्के मार के निकाला उनको, उनको बोला औकात है तुम्हारी। उनको लगा कन्हैया को और पप्पू को कि राहुल गांधी अपनी जगह मुझे दे देंगे, खुद हट जाएंगे कुर्सी से और बोलेंगे आइए आइए पप्पू जी बैठिए, आइए आइए कन्हैया जी बैठिए, आप ही की कमी थी। भगा दिया वहां से, भागे यहां से, जाके तालियां बजा भीड़ में। तो माथा नीचा करके ऐसे करके दोनों चले गए वहां से। अब देखिए इसके बाद में पप्पू यादव कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे चोट लग गई थी, ऐसा कह रहे थे लोग, इसलिए मैं चला आया। सुनिए। राहुल गांधी के स्टेज पर आपको चढ़ने से रोका गया। अच्छा हमको बताइए, ये कोई मुद्दा है? हम गिर गए, हमको चोट लग गई बहुत ज्यादा, हम लौट के आ गए, हमारे नेता ऊपर में थे, ये कौन मुद्दा है भाई? सम्मान और स्वाभिमान का हम तो गरीबों के दिल में है। तो ये इनका लॉजिक है दोस्तों, ये ऐसे ट्रीट करते हैं और ये अपने आप को बड़े फन्ने खान समझते हैं। ये दोनों, इन दोनों को इनकी औकात दिखाई गई है। राजद ने बता दिया कि मंच पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, तुमको भागो यहां से, जाके तालियां बजाओ। तो इसको लेके सोशल मीडिया में जो ट्रोलिंग चल रही है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की, जबरदस्त तरीके से लोग मजे ले रहे हैं और कहते हैं कि इन दोनों को इनकी औकात दिखाई गई है कि तुम ज्यादा उड़ो मत। पप्पू यादव सोचिए, वो लालू के जमाने से ये बना है, ये भी गुंडा ही था, इसके ऊपर में बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं। आज भी ये जातिवादी राजनीति करके जैसे तैसे पूर्णिया ये जीता हुआ है।
बाकी आने वाले चुनाव में राजद नहीं चाहती है कि वो वहां से खड़ा हो पूर्णिया सीट से, और इसको इसकी औकात दिखा दी गई है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है इलेक्शन कमीशन को कि हम आपको नहीं रोकेंगे, आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं अपना बिहार के अंदर में वो जारी रखिए। अंडे पड़े हैं ऑपोजिशन पार्टियों के मुंह पे। ये जो महुआ मित्र, मनोज झा जो राजद के हैं, कांग्रेस पार्टी से जो थे दोस्तों याचिका लगाने में, इन सबके मुंह में अंडे पड़े हैं। तो ये थी अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।